Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan and this is my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid Khan. ओके सो आज हम पीपीएससी का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का केमिस्ट्री का जो पास पेपर लेक्चर के लिए जो पेपर हुआ था 2017 में उसको हम सॉल्व करेंगे। उसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आई विल सॉल्व सम पास पेपर, तो ये कि एक उसमें से एक पेपर ये आज हम करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम बाकी पेपर भी डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग के पीपीएससी एफपीएससी सारे इंशाल्लाह। ओके तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। क्या क्या इसमें डिस्कस किया गया था, क्या क्वेश्चन थे और उनके क्या आंसर थे। इससे ये होगा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का किस लेवल का पेपर आते हैं, तो आप उस हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम ट्रांसमिट लाइट, ये कौन सी लाइट को ट्रांसमिट करता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होता है, येलो एंड ब्लू। ये रटे वाला क्वेश्चन है, ये आपने इस चंद एक जो मशहूर हैं उनके याद करने होते हैं जी। ठीक है, एक ट्रिक भी है मसलन ट्रांजिशन मेटल्स के कलर फाइंड आउट करने की। वो भी ट्रिक्स की वीडियो भी मैं एक सीरीज़ उसके भी स्टार्ट करूँगा, मुख्तलिफ ट्रिक्स इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होते हैं जी। पिक्रिक एसिड हमारे पास पिक्रिक एसिड का फार्मूला क्या है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये दिए हुए है C6H3N3O7। जस्ट ए मिनट। पिक्रिक एसिड का अगर हम ड्रा करें फार्मूला, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, इसी तरह यहाँ पे NO2 और यहाँ पे क्या होते हैं OH होते हैं। ठीक है, ये वो एसिड होते हैं जिसमें COOH नहीं है। ठीक है, ओके अब इसमें देखें तो कार्बन हो गए 6, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 लिखे हुए हैं, 1 2 3, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन भी 3, नाइट्रोजन भी 3 है, सही है। ऑक्सीजन 2 2 4 6 और 7, बिल्कुल ठीक है जी, यही फार्मूला है, बी ऑप्शन ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क। तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, ये हमारे पास कहते हैं आर्टिफिशियल मिल्क का केमिकल फार्मूला होता है जी। जस्ट अ मिनट। ओके नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इमाइनो एसिड इज बेसिक इन नेचर। लाइसिन, लाइसिन हमारे पास इमाइनो एसिड है जो कि हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट रेडियस। तो स्मॉलेस्ट रेडियस कितना किसका होता है, सिलिकॉन का होगा, +4। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इतना रेडियस कम। ओके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन विद हाइड्रोजन हेलाइड इज। हाइड्रोजन हेलाइड, अल्कीन के हाइड्रोजन हेलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे रिएक्टिव होते हैं, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सबसे कम HCl होते हैं जी। कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है, तो हमारे पास आंसर क्या है, 35%। परसेंटेज निकालने का आता है ना, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड मैस ऑफ कंपाउंड, उस फार्मूले से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा। ओके HF का तो नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन बांधेंगे, HF में हाइड्रोजन बांधे, इसको निकाल दें। बाकी अब HBr HI HCl इनको कंपेयर करें तो वेपर प्रेशर जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग, जिसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, तो बाकी तीनों में वंडरवाल फोर्सेस होती हैं जो कि मैस पे डिपेंड करती है। तो आयोडीन तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत लगा हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, HCl। आयोडीन नहीं है, ठीक है, HCl है। HCl क्यों है, क्योंकि इसका मैस कम है तो वंडरवाल फोर्सेज भी कम होंगी, दैट्स द रीज़न। ओके नेक्स्ट है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबल टू डीनेचर द एथेनॉल। एथेनॉल को कौन सा डीनेचर नहीं कर सकते, मेथनॉल भी करते हैं, एसीटोन भी करते हैं, पेरिडीन भी करते हैं। तो लैक्टिक एसिड ये हमारे पास एथेनॉल को डीनेचर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोपोलीमर। कोपोलीमर की एग्जांपल कौन सी है, तो पॉलीएमाइड जो एग्जांपल है कोपोलीमर की। ठीक है नेक्स्ट है, कहते हैं कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिबल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर माइंड में रखें तो आयरन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ओके 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 और कॉपर सल्फेट तो उसी फॉर्म में रह रहे, तो ये हमारे पास डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ 0.1 ग्राम सोडियम में
कितने हमारे पास क्या होंगे, मोल्स होंगे, तो इसको कैलकुलेट करें 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कहते विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज पोजेस्ड बाय नियॉन। नियॉन के पास आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते तो सोडियम के प्लस चार्ज होते उसमें भी 10, आगे फ्लोराइड के माइनस होते तो वैसे 9 होते तो एक माइनस लगा के उसके भी 10 हो जाते हैं, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास विनाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड। विनाइल बेंजीन को हम क्या नाम देते हैं, स्टायरीन बोलते हैं, स्टायरीन विनाइल बेंजीन। ज़्यादा मैं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा ना, दूसरे सेशन में मैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये काफ़ी सारा लेंथी हमारे पास क्या है सेशन है, तो फिर एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, जो आपको क्वेश्चन फिर बाद में समझना है तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। अभी ये कि इसको मैं शॉर्टकट, क्योंकि काफ़ी लंबा ये चलेगी स्लाइड, काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, तो इसलिए शॉर्टकट इसको चलते हैं, जस्ट आंसर, ताकि आपको आइडिया हो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नाइट्रेशन ऑफ टॉल्विन टेक्स प्लेस एर्थ। आर्थो पोजीशन पे होती है, पैरा पे भी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या है, कहते हैं द डेरिवेटिव ऑफ पर हाइड्रोसाइक्लो पेन पेंटेन फेनंथ्रीन, पेंटेनोफेनंथ्रीन आर कॉल्ड, इसको स्टीराइड्स बोलते हैं। स्टीराइड 4 हमारे पास क्या होते हैं, रिंग्स वगैरह जुड़े होते हैं जी। द एटोमिसिटी ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज, उसकी एटोमिसिटी, हेमोग्लोबिन में एटोमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो ये हमारे पास कितने 10,000 है, हेमोग्लोबिन में 10,000 एटम होते हैं। बेक्लाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्शन विद फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड के साथ जब बेक्लाइड फिनोल रिएक्शन करते हैं तो बेक्लाइड बनता है जी। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट है कहते हैं ग्रुप 4b ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेंट, तो इसमें क्रोमियम होते हैं, मोलिब्डेनियम होते हैं और W वोल्फ्रम टंगस्टन, ये होते हैं जी। द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड इज, प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे पास कौन सा है, बेंजोइक एसिड है, बाकी नहीं है, क्यों, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है, NaOH, H2SO4 भी नहीं है और KOH भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द टेक्निक विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन बाय न्यूट्रल एटम इन द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मसलन अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज में वो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट में भी करती है, विजिबल रेंज में, और न्यूट्रल एटम उसमें क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आए, एटम आए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, SN1 प्रोसीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसके अंदर बनते हैं जी। अब देखें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी हैं इसमें, सारे टफ नहीं होते। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ फैट बाय कास्टिक सोडा इज नोन एज स्पोनिफिकेशन, उसको बोलते हैं, जिसमें सोप बनते हैं। कि विच मेटल इज़ यूज इन थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी, थर्माइट प्रोसेस में हम एलुमिनियम मेटल को यूज़ करते हैं। विच एंथैल्पी चेंज इज़ नॉट यूज इन बॉर्न हैबल साइकिल, बॉर्न हैबल साइकिल में हमारे पास क्या होती है, आयोनाइजेशन भी होता है, एटोमाइजेशन, फॉर्मेशन, तो कंबशन नहीं होती, ये वाली ये नहीं होती जी। द मास ऑफ वन, ओके, द मास ऑफ वन अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल, अच्छा लिखने में गलती, द मास ऑफ वन अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, 4 टाइम्स 0.166 × 10⁻26 किलोग्राम, 4 टाइम्स द मास ऑफ 1 MU, तो हमारे पास ये क्या है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडिएक्टिव आइसोटोप यूज फॉर टेस्टिंग डीप सीटेड कैंसर ग्रोथ इज, तो कोबाल्ट 60 जो है ये हमारे पास आइसोटोप यूज होते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप किसके लिए, कैंसर के डिटेक्ट करने के लिए। ओके, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप किसकी होती है, DsP2 की स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये इसको मैं स्टार लगाता हूँ, अक्सर रिपीट होते हैं, 7.35 या 7.4 इस रेंज में होती है। द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, ये वैल्यू होती है। ओके, AX2E टाइप कंपाउंड आर, X2 बॉन्डिंग हो गया और E आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो इसकी हमारे पास जो शेप है तो वो आपके पास क्या होगी, V शेप होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड डोंट हैव कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री होती है ऑल ऑफ दिस। ओके, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, हमारे टीचर ने हमें ऐसे याद कराया था कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल होते हैं जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकर बेस? वीकर बेस कौन सी है? पायरोल है जी। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टार्क इफेक्ट का नाम देते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा? इसका सीक्वेंस क्या है? तो इसमें विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, फिर कॉस्मिक रेज। ये सही है जी, एनर्जी इंक्रीजिंग की बेस पे है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक कंपोनेंट? बेसिक कंपोनेंट हमारे पास ऑफ स्मोक, स्मोक का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? पेन। पेन स्टैंड फॉर, तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन का मतलब है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं रियल गैस ओबेइंग वंडरवाल इक्वेशन विद रिजेंबल आइडियल। कोई रियल गैस है वंडरवाल इक्वेशन को ओबे करती है, रिजेंबल करती है आइडियल गैस के, इफ, ठीक है। ओबेइंग वंडरवाल इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस के जब बराबर, कब? जब हमारे पास दो कांस्टेंट ए और बी आपके पास के होंगे वेरी स्मॉल, तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं नंबर ऑफ पीक ऑब्जर्व इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री शोज। नंबर ऑफ पीक्स हमें क्या बताते हैं? नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बताते हैं, और हाइट ऑफ पीक उसकी अबंडेंस के बारे में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं ए परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 केल्विन हैज, उसकी जीरो एंट्रोपी होती है जी। ये क्या थर्ड लॉ होता है आई थिंक। ए परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 केल्विन हैज जीरो एंट्रोपी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जाउल्स? तो 4.184 जाउल के बराबर होती है 1 कैलोरी। जस्ट मिनट। नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं विच टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन? तो हमारे पास कौन सी टेक्निक यूज होती है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को मेजर करती है? उसके लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोमीट्री हमारे पास यूज होती है जी। ओके, द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज, उसकी मोलैरिटी क्या होगी? तो हमारे पास क्या होती है? 0.25 मोलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं ए लार्ज मालिक्यूल बिल्ड अप बाय द रीजन ऑफ स्मॉल सिंपल केमिकल यूनिट इज कॉल्ड, बिल्ड अप बाय द reunion of small simple chemical unit is called, ओके ओके ओके। अगर मोनोमर मिलते हैं तो पॉलीमर होता है, मगर सिंपल यूनिट केमिकल यूनिट तो हमारे पास क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स की वो टाइप होती है ना, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, इसी तरह पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिलके मिलते हैं। ओके, द कंपोजिशन ऑफ लाइट सोडा ऐश इज, सोडा ऐश, लाइट सोडा ऐश जो होते हैं, सोडा ऐश क्या होते हैं? सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस जो होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइट सोडा ऐश बोलेंगे जी। अक्सर जो इससे सर्फ वगैरह बनता है। और इसमें एक और बात याद है कि 10 टाइम एच है, तो ये आपके पास क्या होगा? वाशिंग सोडा। चिली साल्ट पीटर हैज़ द फार्मूला सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चाइल्ड साल्ट पीटर, चिली नहीं है, चाइल्ड साल्ट पीटर। द फार्मूला ऑफ मोर साल्ट इज, मोर साल्ट हमारे पास क्या होता है? डबल साल्ट होते हैं बेसिकली, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6 टाइम H2O, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। दी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 डी ऑर्बिटल में डी कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो डी जेड स्क्वायर वाला। नेक्स्ट है। कहते हैं द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज, तो हमारे पास ये भी ठीक है, 3RT डिवाइडेड बाई m हाफ, और रूट मीन स्क्वायर 3P डिवाइडेड बाई d, ये भी तो हमारे पास ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। कहते हैं द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ इज कॉल्ड बेथोक्रोमिक। बेथोक्रोमिक, या इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम की सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगी? ओके 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 ओके, 6 साइनाइड है, 4 पोटाशियम है, तो +2, 4 साइनाइड है, एक वो है, तो हमारे पास +3, 6 साइनाइड हैं, 3 वो हैं, तो +3, हमारे पास ये ऑप्शन बनता है जी। +2 है, बाकी सब में +3 है। एन एग्जाम्पल ऑफ AX4E2, X4 4 बॉन्डिंग 2 लोन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, टाइप कंपाउंड इज XeF4 है जी।
नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl एट 298 केल्विन इज़ 298 केल्विन के ऊपर AgCl की जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होती है जी वो क्या होगी। ये इसके सॉल्व करने की भी एक ट्रिक होती है, 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10। ठीक है, इसकी भी एक प्रॉपर ट्रिक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस जैसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है तो नंबर 4n माइनस क्या होगा 5 होता है एक के लिए और एक 4n-6, तो इसका 4 है तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा 4n-6। डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करने के लिए दो होते हैं ना, अब इसमें एक लीनियर के लिए होता है एक नॉन लीनियर के लिए। आई थिंक ये लीनियर के लिए होते हैं और ये ऊपर वाला नॉन लीनियर के लिए। ठीक है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, उसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कहते हैं ड्यूरिंग दी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन दी एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज, तो ये NO2+, ये हमारे पास क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, नाइट्रोनियम आयन होते हैं जी। मसलन नाइट्रेटिंग मिक्सचर से बनते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स मे नॉट बी यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड टू ऑर्गेनिक एसिड। अल्डिहाइड से ऑर्गेनिक एसिड को कन्वर्ट के कौन सा रिएजेंट यूज़ नहीं होता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नहीं यूज़ होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एमंग द फॉलोइंग, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं सिल्वर मेरिट टेस्ट में यूज़ होते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो एंथ्रासाइट हमारे पास वो फॉर्म होती है जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं अनसेचुरेटेड नेचर ऑफ अल्कीन कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो हमारे पास ओजोनोलिसिस भी करते हैं, डीकलराइजेशन ऑफ केमोनोफोर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसको बेयर टेस्ट और ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आएगा ऑल ऑफ दीज, ये सारे रिएक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डजंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस, उसमें टाइट्रेटिंग नहीं होती, टाइट्रेशन नहीं होती, डाइजेशन भी होती है, वॉशिंग प्रिसिपिटेटिंग भी होती है मगर टाइट्रेशन नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, कहते हैं इंस्टांटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इज आल्सो कॉल्ड, इंस्टांटेनियस डाइपोल इसको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं इन सुपर ऑक्साइड दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी, उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -12 होती है। याद रखें जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं नॉर्मल, और उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -2। जो पर ऑक्साइड होते हैं उसमें क्या होती है, उसमें -1, और जो सुपर होते हैं उसमें -12 होती है। ए सोल्यूशन हैविंग OH इज इक्वल टू 10 की पावर -9, इट्स pH विल बी, इसकी pH क्या होगी 5 होगी। 9 इधर माइनस लॉग ऑफ होते 9 इधर आएगा तो pH आपके पास क्या बन जाएगी OH नेगेटिव POH 9 बन जाएगी, तो pH कितनी बचेगी 5 बचेगी। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज, ये इंपॉर्टेंट है अक्सर क्योंकि नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी होता है। तो Na2FeCN5NO, ये हमारे पास क्या है सोडियम प्रोसाइड का फार्मूला है। द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज कलर्ड, ठीक है, विजिबल रीजन में जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा कोई कलर्ड सब्सटेंस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द KSP फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस Bi2S3 इज, इसकी जो KSP है वो क्या होगी, ये हमारे पास होगी। नेक्स्ट है कहते हैं ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर गुड वाटर क्वालिटी इज 4 to 5 या 4 to 6 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसकी रेंज है। ठीक है, अगर इससे कम है तो हमारे पास वो वाटर पोल्यूटेड काउंट होगा। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता नहीं क्या वजह ये अक्सर आता रहता है। ठीक है, तो कितना होता है 0.55 मिलीग्राम, अक्सर टेस्ट में पूछे जाते हैं, मैं स्टार लगाता हूँ। नेक्स्ट है कहते हैं द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन इज 9.27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21 अर्ज पर ग्राम होगा जी। नेक्स्ट है कहते हैं द रेडिया ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन इज, इसका वो ट्रिक है हमारे पास फाइंड आउट करने की, तो हमारे पास क्या आते हैं 4.716 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, डेफिनेटली अल्कोहल शो करते हैं।
इसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, तो ये अल्कोहल शो कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी वजह से वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं द रिएक्शन इन विच कीटोन आर रिड्यूसिंग जिंक एमलगम HCl फॉर्म अल्केन इज जिंक एमलगम और HCl है, तो इसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। और अगर हमारे पास हाइड्रोजीन हो और बेसिक कंडीशन हो तो वोल्फिकेशनल रिडक्शन होगी, ठीक है। अल्डिहाइड या कीटोन्स वगैरह इसमें क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अल्केन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं रिएक्शन इन विच अल्काइल हेलाइड आर हीटेड विद सोडियम मेटल इन ईथर सॉल्यूशन एंड हाइड्रस ईथर, तो उस रिएक्शन को हम, नेम रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। On the famous painting L.A. Golconda is better known as Mona Lisa, ये जनरल जीके का क्वेश्चन है ना, पीपीएससी में जनरल नॉलेज भी होता है, ये जी का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे ख़त्म हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट द पास्ट पेपर, क्वेश्चन आस्क इन पास्ट पेपर 2017 लेक्चर केमिस्ट्री का ये पेपर था। तो ये मैंने आपके साथ सॉल्व किया। तो इस तरह बाकी भी जो पास्ट पेपर हैं वो भी मैं सॉल्व करूँगा। इनको रट्टा मार के नहीं बैठ जाना कि यही क्वेश्चंस आएंगे, मगर एक आइडिया आपको हो सकता है, क्लू हो सकता है कि किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी प्रिपरेशन बनानी है, ठीक है। और इससे कॉन्फिडेंस लेना है कि इट्स मीन कितने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। बाकी जो पेपर्स हुए हैं पीपीएससी के, KPPSC के और FPSC के, इंशाल्लाह वो भी मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। अगर आपने बाकी हमारे SS के सेशन नहीं देखे तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।